परीक्षा प्रवेश पत्र पर उच्च पदस्थ व्यक्तियों की तस्वीर लगाने वाले परीक्षार्थियों पर एफआईआर होगा दर्ज। संबंधित परीक्षार्थियों को 3 दिनों के अंदर कारण बताओ नोटिस का देना होगा जवाब। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातक तृतीय खंड की परीक्षा 12 सितंबर 2022 से होने वाली परीक्षा में परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र पर उच्च संवैधानिक पदस्थ व्यक्तियों की तस्वीर परीक्षार्थियों की जगह लगाई गई है। इस बात को विश्वविद्यालय प्रशासन ने गंभीरता से संज्ञान लिया है और कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह ने दो तरफा कार्रवाई का आदेश दिया है। इस संदर्भ में उन्होंने संबंधित परीक्षार्थियों पर उच्च संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के विरुद्ध मानहानि का प्रयास एवं विश्वविद्यालय की छवि धूमिल करने का षड्यंत्र तथा परीक्षार्थियों में अकारण ही भ्रम फैलाने का प्रयास करने के अपराध के आलोक में विश्वविद्यालय थाना में एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश दिया गया है। साथ ही परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा संबंधित परीक्षार्थियों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने इस कुकृत्य के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सूचना भी उन्होंने दी है। संबंधित परीक्षार्थियों को कारण बताओ नोटिस का जवाब अनिवार्य रूप से 3 दिनों के अंदर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को हस्तगत कराने का निर्देश दिया गया है। इस बारे में पूरी जानकारी विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने मीडिया को दी। विश्वविद्यालय के संज्ञान में ये आया है कि पार्ट 3 की परीक्षा जो 12 तारीख से होने वाली है और कल से उसका एडमिट कार्ड विश्वविद्यालय के द्वारा साइट से छात्रों को डाउनलोड करने के लिए कहा गया है। उसमें 1-2 एडमिट कार्ड पर महामहिम राज्यपाल महोदय की तस्वीर और माननीय प्रधानमंत्री की तस्वीर आई है। इस संबंध में ये सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एडमिट कार्ड पर छात्र के द्वारा जो कुछ भरा जाएगा वही डाउनलोड होगा, जो वो अपलोड करेंगे वही डाउनलोड होगा। विश्वविद्यालय उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, न उनके नाम में छेड़छाड़ कर सकती है, न उनके वर्ग में छेड़ कर सकती है, न उनके फ़ोटो में छेड़छाड़ कर सकती है। लेकिन आजकल साइबर से जो छात्र भरते हैं कहीं से, इस तरह का भी आपके सामने में एक बच्ची आई थी, तो इस तरह के जो केसेस आए हैं हमारे पास, तो अभी हम लोगों ने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक ही रोल नंबर पे अगर ऐसा होता तो अलग अलग रोल नंबर पर अलग फोटो होता। एक ही रोल नंबर पर एक ही व्यक्ति बबलू कुमार झा नाम का व्यक्ति है जो कभी राहुल गांधी का फोटो लगा रहा है, कभी मोदी जी का फोटो लगा रहा है, कभी महामहिम का फोटो लगा करके उसको वायरल कर रहा है। हम लोग के संज्ञान में आ गया है, उसका नंबर डिटेक्ट हो गया है, उस पर एफआईआर करने जा रहे हैं। विश्वविद्यालय की इसमें कोई गलती नहीं है। जहां साइबर कैफे पे अपलोड होता है उन लोगों ने गलती की है। हम लोग ऐसे छात्रों को चिन्हित करके उसे नोटिस कर रहे हैं और जो इसको वायरल कर रहा है उस पर अभी एफआईआर करने का हम लोगों ने माननीय कुलपति महोदय के नेतृत्व में अभी एक बैठक हुई थी, उनका निर्देश प्राप्त हो गया है। अब इस पर एफआईआर किया है। तो नहीं, अभी उसका पता नहीं चला है आखिर वो परीक्षार्थी है या नहीं है, उसकी जांच होगी, उसका नंबर डिटेक्ट होगा। तो वो वायरल कर रहा है ना हर जगह, कैसे नहीं मिल रहा है? आपको भी मिल जाएगा। वो बबलू कुमार झा नाम जो है वो वायरल कर रहा है ना, वो फोटो लगा करके भेज रहा है, वो मिल गया है लोगों को ना। वो आजकल मीडिया के ज़माने में कोई ऐसा थोड़ा ही है, ये है ये कर रहा है, आपका नंबर है। अच्छा, केमिस्ट्री क्लासेज रोहिलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT JEE मेडिकल 11-12 BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा के स्टेशन रोड में स्थित चंद्रधारी संग्रहालय में घाट पर हाट का हुआ शुभारंभ। शनिवार को नमामि गंगे अंतर्गत जिला गंगा समिति दरभंगा के तत्वाधान में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 2 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम घाट पर हाट का उद्घाटन दीप प्रज्वलन करते हुए विभिन्न विद्यालय के छात्राओं द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। उद्घाटन समारोह में नटराज ग्रुप द्वारा गणेश वंदना एवं नेहरू युवा केंद्र के अंतर्गत नमामि गंगे के गंगा दूत द्वारा आजीविका, सांस्कृतिक और धार्मिक पहलुओं के संदर्भ में नदी, तालाब और जल निकायों का महत्व विषय पर नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति सुमन कुमार सिंह एवं दिव्यनाथ महाराज के नेतृत्व में की गई। हाट पर घाट आयोजन अंतर्गत उद्घाटन से पूर्व प्रभात फेरी के माध्यम से नेहरू युवा केंद्र संगठन के गंगा दूत एवं विद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राओं द्वारा नदी संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए अपने अंदर जोश भरो, नदियों को अब साफ करो जैसे नारों के साथ संग्रहालय परिसर से रेलवे स्टेशन होते हुए हराई पोखर के चारों तरफ
होते हुए वापस कार्यक्रम स्थल पर इसका समापन किया गया। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने नशे की हालत में 3 युवक को पकड़ा, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शुक्रवार की देर रात्रि 3 युवक को कठलवाड़ी भंडार चौक के पास से नशे की हालत में पकड़ा, जिसका नाम रवि पासवान, विकास कुमार, ये दोनों व्यक्ति कठलवाड़ी के रहने वाले हैं। तो वहीं तीसरा व्यक्ति खतुआ जो सदर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसका नाम मुकेश कुमार है। जब विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने इस तीनों युवक को जो एंथ्राइजर मशीन से जांच की तो सभी का माप 100 से ऊपर था, जिसके बाद पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर तीनों युवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति ने किया बक्सर परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण। शनिवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोविसी डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर सिंह ने बक्सर स्थित KNS उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण किया। यहां परीक्षा के अंतिम दिन दूसरी पाली में शास्त्री की परीक्षा चल रही थी। परीक्षा में कुल 168 छात्र मौजूद थे। प्रोविसी ने सभी कक्षों का मुआयना किया और परीक्षार्थियों से जानकारी ली। शांतिपूर्ण माहौल में कदाचार मुक्त चल रही परीक्षा पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। तो वहीं उस केंद्र में बक्सर समेत 6 कॉलेजों में छात्र परीक्षा दे रहे हैं। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 16 सितंबर से शुरू हो सकता है। उधर केंद्राधीक्षक डॉक्टर रामावतार सिंह ने बताया कि रोल सीट को लेकर कुछ परेशानी हुई थी, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के तहत परीक्षा संपन्न करा ली गई। सीएम साइंस कॉलेज में हिंदी सप्ताह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सीएम साइंस कॉलेज में हिंदी सप्ताह कार्यक्रम के तहत शनिवार को हिंदी विभाग द्वारा अनेक साहित्य प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया, जिसमें नारा लेखन प्रतियोगिता में 23 छात्रों ने, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में 38 छात्रों ने, कविता वाचन प्रतियोगिता में 22 छात्रों ने और भाषण प्रतियोगिता में 28 छात्रों ने सहभागिता की। भाषण का विषय राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का महत्व था, जबकि कविता का विषय स्वरचित अथवा परिचित साहित्यकार के साहित्यिक रचनाओं का काव्य था। इसी प्रकार नारा लेखन हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य से संबंधित विधा पर आधारित थी, जबकि पोस्टर मेकिंग कविताओं की पंक्तियों को व्यक्त करने वाली चित्रावली पर आधारित था। तो वहीं इस प्रतियोगिता में सफल आने वाले छात्र छात्राओं को महाविद्यालय के द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया। इस मौके पर महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे।